नमो नमः। सुप्रभात बच्चों, मैं दीप्ति दवे, आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो के द्वारा हम एनसीईआरटी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का पाठ संख्या 10 करेंगे। बच्चों, पाठ 10 है आपका विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व इसका जो शीर्षक है, आइए सबसे पहले हम इस शीर्षक को समझते हैं। विश्व बंधुत्व शब्द का अर्थ होता है विश्व के प्रति भाईचारा। विश्व यानी संसार के प्रति भाईचारा। सर्वप्रथम मैं इस पार्ट वीडियो के अंदर जो चलेंगे हम स्टेजेस हैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे यानी आदर्श पाठ करेंगे इस पाठ का। आप भी मेरे साथ साथ इस पाठ को पढ़े ताकि आपकी वाचन क्षमता जो है बढ़े और वर्तनी शुद्धिकरण भी आप कर सके साथ साथ। दूसरा, उसके बाद मैं इस पाठ का जो है पंक्ति सह इसका अनुवाद करूंगी और उसके बाद हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को भी जानेंगे। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं इस पाठ की। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष यानी दुर्भिक्ष में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे यानी राष्ट्र पर आपदा आने पर, दैनंदिन व्यवहार में च यह सहायता करोति सह बंधु भवति। जो सहायता करता है वह बंधु होता है। देखिए आप लोग जैसे देख पा रहे हैं, जो मैंने पंक्तियों को अंडरलाइन किया है, इन सभी पंक्तियों में विशेष बात यह है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सप्तमी विभक्ति का जो है अधिकरण कारक होता है जिसका अर्थ में और पर के लिए होता है। में और पर इसके परसर्ग होते हैं। तो इसका अर्थ हो गया आपके उत्सव होने पर, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो रहा है, उत्सव हो रहा है, उसमें व्यसन में यानी व्यक्तिगत संकट होने पर, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लव यानी राष्ट्र पर कोई अगर कोई आपदा आ गई है, उसमें दैनंदिन व्यवहार हमारे दैनिक दिन प्रतिदिन की जो व्यवहार है उसमें यह सहायता करोति जो सहायता करता है सह बंधु भवति वो हमारा बंधु होता है। तो सबसे पहले प्रथम पंक्ति के अंदर बंधु कौन होता है यह बताया गया है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्व यानी विश्व में, सर्वत्र यह एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है सभी जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह, एतादृश भाव, एतादृश यानी ऐसा भाव हो, भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। तो विश्व बंधुत्व यानी जो विश्व के प्रति हमारा भाईचारा है वह संभव होता है। तो सबसे पहले पूर्व की जो वर्णनात्मक ये पाठ है जिसमें विश्व बंधुत्व का वर्णन किया गया है, उसमें सबसे पहले जो हम देख रहे हैं गद्यांश में, विश्व बंधुत्व क्या होता है और यह कैसे संभव है यह हमने जाना। चलिए अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम् अस्ति। मानवः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थादेशाः असमर्थादेशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। बच्चों, इस दूसरे पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। परंतु अधुना निखिले संसारे, परंतु आज के जो भी का जो युग है, अधुना निखिले संसार, संपूर्ण संसार में, निखिले यानी संपूर्ण है, पूरे ही संसार यानी संसार में
कलस्य का, इसमें देखिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कलह का जिसका अर्थ होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध के लिए किया जाता है, का के की। तो कलह का अशांते च एक अव्यय है जिसका प्रयोग इसके पूर्व वाले हिंदी अनुवाद करते समय अंतिम जो वर्ण है उसके पूर्व किया जाता है, जो अंतिम शब्द है उसके पूर्व। तो परंतु अधुना निखिले संसारे, परंतु आज के संपूर्ण संसार में कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति, परंतु आजकल के संपूर्ण संसार में कलह और शांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव जो है परस्परम यानी एक दूसरे पर, न विश्वसन्ति यानी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते कौन? मानवा, पूर्व वाली पंक्ति में जो करता है उसके बारे में बात की जा रही है। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। गणयन्ति ये जो क्रिया है ये ते के लिए आई, और ते स्वयं किसके लिए आया है? मानवा के लिए। तो मानव जो है अपने कष्टों को, दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। अपीच और समर्थादेशा असमर्थादेशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, समर्थ देश जो है वह वे असमर्थ देशों के साथ, या समर्थ देश यानी जो विकसित देश है, जो विकसित देश है वह असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शयन्ति यानी अनादर का भाव, उपेक्षा का भाव यानी तिरस्कार का भाव, अनादर का भाव प्रदर्शित करते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर, किनके ऊपर? जो असमर्थ देश है इनके ऊपर, असमर्थ जो देश है इनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम यानी अपना प्रभुत्व जो है स्थापित करते हैं। तो दूसरे इसके अंदर पैराग्राफ में हमने देखा कि इसमें बताया गया है अभी जो संसार है वो कैसा है, कैसा इसका संसार का वातावरण है, कलह का है, अशांति का है। दूसरा क्या बताया इसमें? मानव के बारे में बताया गया है कि मानव एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, वे एक अपने दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते हैं। और तो और देशों के बारे में भी बताया, क्योंकि हम बात विश्व बंधुत्व की कर रहे हैं। तो जो एक देश है दूसरे देश के प्रति, और कैसे देश? जो समर्थ देश है वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं और उनके ऊपर अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, संसार में सभी जगह, एक जगह की बात नहीं, एक देश की बात नहीं है, संपूर्ण देशों में, सारे ही देशों में विद्वेषस्य यानी शत्रुता का भाव, शत्रुता का हिंसाया च भावना दृश्यते, एक दूसरे के प्रति ज्वेलसी जो है, ईर्ष्या है, शत्रुता का व्यवहार है, बैर भाव जो है, हिंसा का भाव है, वह दिखाई देता है। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध, और इससे क्या है? देशों का जो विकास है वह भी अवरुद्ध होता है यानी रुक जाता है, बाधित हो जाता है। तो प्रथम पंक्ति जो है गद्यांश में हमने देखा कि इसमें बताया गया विश्व बंधुत्व होता क्या है, बंधु क्या होता है वह बताया गया है, और इसके होने से क्या होगा यह बताया गया है कि अगर बंधु का भाव अगर सब जगह होगा तो विश्व बंधुत्व संभव है। लेकिन वास्तव में छवि क्या है, अभी संसार में अभी स्थितियां क्या है, उसके बारे में दूसरा पैराग्राफ हमें बता रहा है कि संपूर्ण संसार में लड़ाई झगड़े, अशांति का वातावरण है, मनुष्य एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मान रहे हैं, और एक देश जो है दूसरे देशों के प्रति कैसे भाव रख रहे हैं, शत्रुता के, हिंसा के, ईर्ष्या के जो भाव रख रहे हैं, और एक जो समर्थ देश है दूसरे जो है असमर्थ देशों के प्रति कैसे भाव रख रहे हैं, उपेक्षा का भाव रख रहे हैं, और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। और इससे क्या हो रहा है, इससे हो क्या रहा है, देशों का जो है विकास अवरुद्ध हो रहा है, यह हमें बताया गया है। चलिए अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तीसरा पैराग्राफ। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुताया व्यवहारं कुर्यात्।
विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी तथा विकसिताविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। तीसरा पैराग्राफ जो है हम पुनः पढ़ेंगे और पंक्ति से इसका अनुवाद करें। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यत् कि एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। यह अब जो हमने दूसरे पैराग्राफ में पढ़ी थी बात कि स्थिति अभी विश्व में क्या है, तो बताया गया इनको दूर करने के जो है उपाय सब पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। यह महती आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से, सरल हृदय से, पवित्र हृदय से बंधुताया व्यवहारम कुर्यात्, बंधु का व्यवहार करे, भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु यह भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यह भावना बहुत आवश्यक है। ततः विकसिताविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तभी जो है विकसित और अविकसित देशों के मध्य में स्वस्थ स्पर्धा जो है वह होगी। स्वस्थ स्पर्धा का मतलब क्या है? स्वस्थ मुकाबला हो, यानी स्वस्थ यानी न तो हार जीत के लिए लड़ा जाएगा, खेलना चाहिए। कोई भी अगर भी दो देशों के बीच में अगर कोई होड़ हो रही है, मुकाबला हो रहा है, तो वह स्वस्थ हो, ठीक है। उसके लिए उनको जो है गलत दुर्भावना उनके मन में नहीं हो। इसलिए विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए, होगी। कब होगी? जब उनके मन में यह बंधु का जो है भाईचारे का व्यवहार और निर्मल हृदय से। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सभी देश सभी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से सहयोग करेंगे तो समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे और समर्थ हो सकेंगे। सभी देश हो सकेंगे। अगर कोई देश ज्ञान में अच्छा है, किसी में टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वो एक दूसरे से मैत्री भावना से रखेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो सभी देशों की जो है समृद्धि को प्राप्त करेंगे और समर्थ होंगे। ऐसा नहीं है कि वो इस तरह की होड़ रखें कि हमें जीतना ही है, तो गलत दुर्भावनाओं से वो गलत तरीकों का प्रयोग करें, या हार जाए तो उनसे जो है बैर भाव रखें। अगर वो हार जाते हैं या जीत जाते हैं, दोनों ही स्थितियों में वो हार जीत को स्वीकार करें, उसे स्वस्थ स्पर्धा कहते हैं। चलिए, अब क्या यह संभव है? इसके लिए जो है चौथा गद्यांश पढ़ेंगे। क्या बता रहा है? सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् उपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। चौथा पैराग्राफ हमें बताता है कि वास्तव में ये पॉसिबल है या केवल ये शाब्दिक बातें हैं। सूर्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। तो व्यवहारिक रूप से इसमें बताया गया है कि किस प्रकार सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश है सभी जगह समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। इसमें हमें बताया गया, उदाहरण बताया गया है प्रकृति का, कि प्रकृति भी जो है सभी के मध्य समान व्यवहार करती है। विकसित अविकसित, मेरा तुम्हारा, इसका सोचकर वह व्यवहार नहीं करती। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् उपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् इसीलिए उन्हीं की तरह अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम्, हमें जो है वैर भाव को अपहाय, अपहाय शब्द का अर्थ होता है छोड़कर, हमें भी वैर भाव को यानी दुश्मनी के भाव को, शत्रुता के भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की यानी जो
वर्ल्ड लेवल पर जो है भाईचारे को, संपूर्ण संसार के प्रति भाईचारे का जो है भावना को स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः विश्वस्य यानी संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए, किसी एक मानव के कल्याण के लिए नहीं, किसी एक देश के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, ऐसी भावना हो। कैसी भावना? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यानी अयम निजः, यह निज यानी मेरा है, अपना है, परो वेति और यह दूसरा है अथवा पराया है। गणना, यह गणना जो है, यह जो है इसकी गणना कौन करता है? लघु चेतसा यानी छोटे हृदय वाले, क्षुद्र हृदय वालों का जो है ये गणना क्या करते हैं कि यह मेरा है, यह उसका है, या दूसरे का है, पराये का है। यह बात, ये चिंतन जो है, ये गणना कौन करता है? लघु हृदय वाला, जो छोटे हृदय वाला है। उदार चरिता नाम यानी जिनका हृदय बहुत विशाल है, बहुत उदार है, वह तो वसुधैव, तू यानी तो वसुधैव कुटुम्बकम, उनके लिए तो संपूर्ण वसुधा जो है, संपूर्ण धरती है, वही परिवार है। तो जो व्यक्ति संपूर्ण वसुधा को जो है अपना कुटुंब, अपना परिवार मानता है, उसके लिए यह मेरा है, वह तुम्हारा है, इसकी गणना जो है वो बहुत छोटी हो जाती है, बहुत क्षुद्र सोच वाली हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो क्षुद्र हृदय वाले होते हैं यानी छोटी सोच वाले होते हैं, वह कहते हैं कि यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह मेरा राज्य है, तुम्हारा राज्य है, ये मेरा देश है, वो तुम्हारा देश है। तो ये तो गणना जो है छोटे जो विचारों वाले लोग होते हैं उनकी सोच है। लेकिन जिनका हृदय विशाल है, उदार चरित्र वाले लोग हैं, उनके लिए तो संपूर्ण वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण धरती ही परिवार है। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। व्यसने, जैसे मैंने आपको बताया, व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे यानी राष्ट्र देश पर आपदा आने पर। अगला शब्द है विश्व बंधुत्व, जो हमारे पाठ का शीर्षक है, विश्व के प्रति भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड शब्द है इसके लिए। अगला शब्द हम पढ़ेंगे विश्वसंति यानी विश्वास करते हैं, स्वकीयम यानी अपना, ओन। 7 नंबर शब्दार्थ है उपेक्षा भावम, अनादर की भावना, विद्वेषस्य यानी किसी से घृणा करना, शत्रुता का भाव रखना, अवरुद्ध यानी बाधित करना, ऑब्स्टेक्ट उसके बीच में बाधाएं लाना। नंबर 10 है स्पर्धा यानी होड़, मुकाबला। ध्यातव्यम यानी ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते यानी जाना जाता है। फिर एक शब्द है समत्वेन यानी समान, सम शब्द से ही आया है, समान भाव से, इक्वली। अपाय जो पाठ के अंतर्गत आया, मैंने बताया था आपको, अपाय यानी छोड़कर। फिर है परोवेती यानी पराया। फिर है लघु चेतसाम, क्षुद्र हृदय वाले, नैरो माइंडेड शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर है वसुधैव, यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। वसुधा शब्द यानी जिसका अर्थ होता है धरती, यह धरती का पर्यायवाची है, पृथ्वी का पर्यायवाची है। एव यानी ही। अगला है कुटुंबकम, कुटुंबकम शब्द का अर्थ होता है परिवार, फैमिली। बच्चों, इस पाठ के साथ हमने इसके पाठ के एक एक पंक्ति को पढ़ा, इसका वाचन किया और इस पाठ में आए कठिन शब्दों को जानते हुए हमने इस पाठ का सरलार्थ किया। आशा करती हूँ बच्चों इस पाठ को समझने में यह वीडियो आपका बहुत मदद करेगा। धन्यवाद।